गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें, न्यूनतम और अधिकतम मान कैसे निकालें। साइन और कॉस के रूप में होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के रूप में होता है, टेन कॉट के रूप में रहेगा, कॉस एक सेक के रूप में रहेगा, इन सब के रूप में रहेगा और इन सब का अलग अलग एक फॉर्मूला काम करेगा। और आने वाला समय में एक सवाल ऐसा एग्जाम में पूछा गया है या कई बार उसको पूछा गया है जो इन तीनों फॉर्मेट को एक सवाल में ले जाकर के वो रख दिया गया है। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा कि एक होता है स्क्वायर के रूप में साइन और कॉस और एक होता है सिंपल फॉर्मेट में, दोनों अलग तरीके से बनेगा। अभी स्क्वायर है, याद रखिएगा। तो याद रखना यह है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो यहां से दो सवाल पूछता है, एक पूछता है मिनिमम और दूसरा पूछता है मैक्सिमम। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट मार लें आंसर, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अगर डेटा चेंज किया तो वो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ट्रिक में ये बताया जाता है इस सवाल के लिए कि अगर मिनिमम पूछे तो छोटा वाला आंसर मार दीजिएगा और मैक्सिमम पूछे तो बड़ा वाला आंसर मार दीजिएगा। ये भी बात सही है, लेकिन कब सही है जानते हैं? साइन के साथ छोटा लगल होना चाहिए और कॉस के साथ बड़ा लगल होना चाहिए तब। तो आपको इतनी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उल्टा हो गया तो पलट जाएगा। तो आपको ये मत करिएगा, आप याद रखिएगा सिर्फ साइन और कॉस के रूप में, बाकी किसी के रूप में मैं नहीं कह रहा हूं। तो याद रखिएगा साइन और कॉस के रूप में मिनिमम वैल्यू रहेगा तो 90 डिग्री पर चेक कर लीजिएगा और मैक्सिमम वैल्यू को 0 डिग्री पर चेक कर लीजिएगा। मैं फिलहाल दोनों आंसर यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन गौर से स्क्वायर है तब बता रहा हूँ, आगे सिंपल फॉर्मेट दूंगा उसके बारे में कुछ और बात करूंगा। तो हर एक चीज को देख लीजिएगा, कब स्क्वायर है कब स्क्वायर नहीं है, कब साइन कॉस है कब टेन कॉट है, कब सेक कॉस एक है, ये सब है, ये सब देख लीजिएगा ठीक से। तो अगर मैं आपसे फिलहाल इस सवाल के लिए मिनिमम वैल्यू पूछा है तो मिनिमम वैल्यू और सिर्फ साइन और कॉस में 90 डिग्री और 0 डिग्री, तो मिनिमम वैल्यू 90 डिग्री पर, मैक्सिमम वैल्यू आपका 0 डिग्री पर। तो आपसे न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम की बात करिए, 90 रखिएगा। बोलिए साइन 90 1, दो तो पहले से लग रहा है तो 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 90 0, तो 3 गुने 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 गुने 3 0, 0 और 2 कितना होगा 2 होगा। इसलिए लोग ट्रिक में ही कहते हैं ना कि मिनिमम पूछे तो छोटा मार देना, मैक्सिमम पूछे तो बड़ा मार देना। लेकिन अगर वो पलट देगा तब क्या होगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपका मिनिमम वैल्यू निकल गया। अब आपको पहले मैंने क्लियर कर दिया कि मिनिमम मैंने 90 डिग्री पर चेक किया और अब मैक्सिमम चेक करूंगा 0 डिग्री पर। तो इसी सवाल में अगर हमसे कोई मैक्सिमम पूछता, बोलता कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 3 हो जाता इस सवाल के लिए, क्योंकि मिनिमम में छोटा और मैक्सिमम में बड़ा। लेकिन कब? छोटा साइन के साथ सटा हुआ होना चाहिए और कॉस के साथ बड़ा। तो रटना है तो रटिए, और नहीं रटना है तो 0 और 90 याद रखिए, बात खत्म है। अब आइए मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पर चेक होगा? 0 पर। यहाँ मैंने क्या चेक किया है? मिनिमम कितना पर चेक किया है? 90 डिग्री पर। मैक्सिमम कितना पर करेंगे? 0 डिग्री पर। तो 0 पर कर लेते हैं। साइन 0 तो 2 गुने 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुने कॉस 0 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3, ये 0 0 में मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 0, तो 0 प्लस 3 आंसर आ जाएगा 3। लेकिन इस बात को मैं बार बार सेम चीज दोहरा रहा हूँ, स्क्वायर है। अभी तुरंत आगे एक सवाल दूंगा जिसमें स्क्वायर नहीं रहेगा, लेकिन साइन और कॉस ही रहेगा। तो ध्यान दे लेंगे एक चीज, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम कुछ भी वैल्यू पूछेगा, मिनिमम वैल्यू 90 डिग्री पर चेक करिएगा, मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पर चेक करिएगा, बात खत्म। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये स्क्वायर फॉर्मेट में है, तब मिनिमम और मैक्सिमम को हम 0 में चेक 0 और 90 के अनुसार चेक करेंगे। मिनिमम वैल्यू 90 डिग्री पर चेक होगा, मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पर चेक होगा। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर फॉर्मेट में है, तब अब हम सिंपल फॉर्मेट में देंगे और उसका फॉर्मूला अलग चलेगा। इस जगह से जितना आसान है नंबर उठाना, उतना ही मुश्किल होगा नंबर को बचाना।
जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ लोग 24 मार रहे हैं, कुछ लोग 7 मार रहे हैं। मैंने कहा कि जब स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 90 डिग्री पर चेक करिएगा और मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पर चेक करिएगा, लेकिन वो स्क्वायर में रहना चाहिए तब। अगर वो स्क्वायर में नहीं रहेगा तो वो अलग हो गया, यहाँ स्क्वायर में नहीं है, ये अलग है। 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, तो इस जगह भी अधिकतम और न्यूनतम मान पूछा जाएगा। जहां लिख देंगे वहां मिनिमम और मैक्सिमम दोनों चलेगा, और जहां नहीं लिखेंगे वहां अगर मिनिमम लिखेंगे तो केवल मिनिमम पूछेगा, और मैक्सिमम जहां लिखेंगे वहां सिर्फ मैक्सिमम पूछेगा। अगर दोनों लिखे तो दोनों पूछा जा सकता है, तो इस जगह भी दोनों पूछा जा सकता है। अंतर यह है कि पीछे वाला में स्क्वायर था, 0-90 पर चेक कर लिए, अब वाला में स्क्वायर नहीं है, 0-90 पर चेक नहीं होगा। अब इसका एक फॉर्मूला चलेगा, इस वाले को ए और बी पढ़ लीजिएगा। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो रूट अंडर में आपका चलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो यही रहेगा, लेकिन बाहर में माइनस लगता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला ए और ये वाला बी। तो ऐसे ट्रिपलेट याद रहता तो 24 7 25 होता है, बात खत्म। नहीं ट्रिपलेट याद है, निकाल लेना है। तो अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो इसमें माइनस लगाइएगा, रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, और अगर मैक्सिमम पूछेगा तो रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आपसे मैक्सिमम पूछा गया है, आप मैक्सिमम निकालिए। मैक्सिमम आएगा आपके पास रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी इसको मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये रहा मेरे पास 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 576, 7 का स्क्वायर 49, इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 625, और यहाँ से बाहर निकालेंगे तो आएगा 25। तो याद रखना है कि अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो रूट अंडर में, जैसे इसी का मिनिमम पूछ देता 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू अगर आपसे पूछता तो यही चीज करना है, लेकिन रूट अंडर में क्या होना चाहिए, माइनस। तो रूट अंडर, रूट लिखने की जरूरत नहीं है, तो निकाल चुके हैं। तो मिनिमम जो वैल्यू है वो माइनस का 25 चलेगा। अब एग्जाम में क्या करता है कि एक ही सवाल में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछता है, तो अगर एक आंसर 25 आया है तो दूसरा माइनस 25 हो जाएगा, और एक अगर 10 आया था, ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो दूसरा माइनस 10 होता। यानी उसको प्लस में मैक्सिमम चलेगा और माइनस में मिनिमम चलेगा। अब दोनों में अंतर, मैं एक ही चीज को 20 बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि गलत होने का चांस आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा होगा, और यहाँ पर हल्का चेंज होगा और इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इस जगह पर। लेकिन अगर फॉर्मूला याद रखिए लिए तो बस कुछ ही सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में रहेगा, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 0 और 90 पर चेक करिएगा। अगर वो सिंपल फॉर्मेट पर रहेगा तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम में प्लस और मिनिमम में माइनस कर दीजिएगा, आंसर सीधा आपका आ जाएगा। तो साइन में स्क्वायर होगा तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछा जाता है, साइन में अगर सिंपल फॉर्मेट होगा तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछा जाता है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, टेन कॉट रहेगा, कॉसेक सेक रहेगा, वहां पर बताएंगे कि वहां मिनिमम पूछेगा या मैक्सिमम। दोनों लिखेंगे तो दोनों पूछेगा, और एक अगर कोई लिखे तो सिर्फ वही पूछा जाता है, दूसरा नहीं पूछा जाएगा। तो आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है। फिलहाल ये दो चीज है, दोनों को आपको ठीक से संभाल के रखना है। ये सब का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो थोड़ा मुसीबत है। बेसिक से मैं ये नहीं कहता कि बनेगा नहीं, अगर फॉर्मूला बना है तो बेसिक से वो बनेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसका लंबा प्रोसेस होता है, बहुत कुछ सोचना देखना पड़ जाता है। आइए फिलहाल अब याद रखिएगा कि मैं वहाँ साइन स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर था, तो 0 और 90 के बाद किया। 50 बार इसलिए रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको जरूरी पड़ेगा। तो एग्जाम में जाने से पहले अगर ये डिफरेंस करके नहीं जाइएगा तो मिस्टेक करके आना ज़्यादा से ज़्यादा तय है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रहेगा, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू 0-90 पर चेक कर लेंगे। मिनिमम वैल्यू 90 डिग्री पर, मैक्सिमम 0 डिग्री पर। साइन और कॉस सिंपल फॉर्मेट में रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम में प्लस और मिनिमम में माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आपके पास सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर है, और सिर्फ सेक और कॉसेक में सिर्फ मिनिमम पूछा जा सकता है, यहाँ मैक्सिमम नहीं। अब आपसे मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम पे यहाँ पर फॉर्मूला चलेगा,
मिनिमम का। इस ऐसे जगह से सवाल बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, मेंस में बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू चलेगा, और मिनिमम वैल्यू चलेगा आपका √a प्लस √b का होल स्क्वायर। तो रूट में 4 लगाइए तो यानी 2 निकलेगा, रूट में 9 लगाइए तो 3 निकलेगा, 2 और 3 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 करिए, आंसर आ गया ऑप्शन सी। लेकिन अब मैं फिर से यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि अब यहाँ सेक और कॉसेक है, और एग्जाम में आप कैसे संभालते हैं ये आप समझिए, कितना याद रखते हैं ये आप देखिए। सेक और कॉसेक रहेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में तो सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा, और उसका फॉर्मूला होगा √a प्लस √b का होल स्क्वायर। 4 से बाहर रूट में 2, 3 से बाहर 9, 3 और 2 5, 5 का होल स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। तो दो नहीं बल्कि आपको 3 कंसेप्ट पढ़े, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अलग, साइन कॉस अलग, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अलग। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, अगला जो पढ़ेंगे वो उल्टा होगा। और याद रखिएगा ये तीनों मिला करके एक सवाल आगे सीजीएल बनाया है, मतलब कई बार बनाया है। तो ये तीनों जो अभी पढ़ाया हूँ वो तीनों याद रखना है कंसेप्ट, और आपको आगे देंगे एक सवाल जिसमें तीनों काम करेगा। तो आपने देखा साइन कॉस, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर देखा, फिर सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर देखा। अब आपको मैं उल्टा वाला दिखाऊंगा। उल्टा का मतलब हुआ कि साइन का कॉसेक, टेन का कॉट और कॉस का सेक, ये उल्टा होता है, और ये भी स्क्वायर फॉर्मेट में दिया जाएगा। और यहाँ से भी आपको मिनिमम या मैक्सिमम पूछा जाएगा, लेकिन उसमें से कोई एक ही रहेगा। 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। तो यहाँ भी ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही पूछा जा सकता है इस रूप में। तो पीछे जो कॉसेक स्क्वायर था उसमें सेक स्क्वायर साथे था, तो उसका फॉर्मूला था √a प्लस √b का होल स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो अगर ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं तो जितने उल्टा होते हैं सब जगह पर काम चल जाएगा। तो बगल में मैं लिख देता हूँ, ऑपोजिट जब रहेगा तब उल्टा, ऑपोजिट वाला उस जगह पर रहेगा तो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, और मिनिमम जो वैल्यू पूछा जाएगा वो रहेगा 2 इंटू रूट अंडर में AB। अब आपको ये तीनों याद रखना है ताकि अगला सवाल पर आपका काम खूब अच्छे से करें। तो रूट अंडर में AB रख दीजिए, तो 2 तो है ये है, AB ए है मेरे पास 4, ये है 9, 4 9 36, 36 से बाहर 6, तो 2 गुने 6 आंसर आ जाएगा 12। चलिए अब मेरे साथ फॉर्मूला जल्दी जल्दी बोलिएगा। साइन और कॉस के रूप में रहेगा, साइन और कॉस के रूप में, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का क्या होता है? साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट में। ये समझना है आपको एग्जाम में जी, a² प्लस b²। और एक अगर ये रहेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का इस रूप में रहेगा, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? √a प्लस √b का होल स्क्वायर। अगर ऑपोजिट रहेगा, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये रहेगा और मिनिमम और मैक्सिमम के वैल्यू में रहेगा तो 2 इंटू रूट अंडर में AB। अब ये तीनों फॉर्मूला को एक सवाल में वो यूज करेगा, तो इसलिए ध्यान से, ताकि बन सके आगे। तीनों फॉर्मूला को इस जगह पर यूज करना होगा, कारण था क्योंकि उसने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया, न्यूनतम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम और मैक्सिमम के लिए पीछे आप पढ़ लिए। तो अब आप देखेंगे तो ये वाला थीटा रहने के कारण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अब ये वाला सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा में आपने पढ़ा अभी कि √a प्लस √b का होल स्क्वायर। और ये वाला उल्टा है, मिनिमम पूछा तब है ना, मिनिमम में मैक्सिमम ना भी पढ़ रहे हैं, तो मैंने उस समय क्या वर्ड यूज किया था? उल्टा, ऑपोजिट बोलेगा। तो ऑपोजिट जब भी बोलेगा तो आपका आने वाला है 2 इंटू रूट अंडर में AB। अब आप बोलेंगे कि सर उस समय क्या था कि A और B का मान रहता था, तो अभी भी है, एक जो रहता है वो दिखाई नहीं देता है, एक के अलावा कुछ रहेगा तो वो दिखेगा। तो ये वाला जगह पर तो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो एक ही होता है, एक ही होता है।
तो एक तो मैंने ये कर लिया। अब यहाँ पर आपको एक मानना है, यहाँ भी एक मानना है, ये वाला एक मानना है, ये वाला एक मानना है। तो बैठा दीजिए। तो ये रहा आपके पास √1 प्लस √1, समझाने के लिए नितिताफोरली कर सकते हैं, प्लस 2 इंटू रूट अंडर में एक का के एक रखिएगा। तो आइए कितना आया, एक और एक 2, 2 का स्क्वायर 4, एक आया 2 एकम 2, 4 2 6 और 1 7, ऑप्शन सी। तो ध्यान रखना है कि मिनिमम वैल्यू अगर इस टाइप से पूछेगा और मिनिमम में पूछेगा, कई बार ये सवाल को रिपीट किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये तो बचपन में जो पढ़े हैं वही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर जो है सेक और कॉसेक के रूप में सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है वो √a प्लस √b का होल स्क्वायर, और उल्टा वाला का जो फॉर्मूला है हमारे पास, उल्टा वाला का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो रूट अंडर में 2 इंटू रूट अंडर में ab है। तो अब यहाँ पर क्या होता था कि कुछ ना कुछ वैल्यू वो रख दिया करता था, लेकिन यहाँ पर नहीं रखा है, इसका मतलब एक हो रहा होगा। तो एक रहा होगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो एक ही रख पाएंगे इस जगह पे। तो यहाँ एक रख दिया, फार्मूला के अनुसार बैठाया √1 प्लस √1, एक और एक 2 ये रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। यहाँ एक और एक में गुना होके एक ही रहेगा, तो 2 बाहर निकलेगा 1, तो 2 एकम 2 ये रह गया, तो 4 2 6 और 1 7, ऑप्शन सी होगा आंसर। देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा सेम सवाल को गौर से देखेंगे तो 2 बार पूछा है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम मान ही है, साइन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम मान ही है, लेकिन एक बार जो है वो डिग्री के रूप में है और दूसरी बार ये संख्या के रूप में है। तो सीधा सीधी याद रखिएगा, वहां पर चेक मत करिएगा, प्रूफ मत करिएगा। याद रखना है कि साइन और कॉस का, साइन और कॉस, साइन और कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो डिग्री में 45 डिग्री पर होगा और संख्या में √2 होगा। ये एकदम याद रखना है, इसे हम प्रूफ कर देंगे अभी, लेकिन आपको सीधा रटना है यहाँ पे कि साइन और कॉस का मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो डिग्री में 45 डिग्री पर होगा और संख्या में √2 पर होगा। अब जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो अब अगर हम डिग्री पर चेक करने लगे तो चेक करिए कि क्या सच में मैक्सिमम वैल्यू होता है कि नहीं इसका। तो अब हम चेक करके देख लेते हैं। तो चेक करेंगे तो पहले रखेंगे 30 डिग्री, तो रखिए cos 30 का मान कितना आता है, cos 30 का मान पूरे पर चेक कर लीजिए, जब चेक कर रहे हैं तो 0 पर कर लेते हैं, 30 पर करते हैं, 45 पर भी, 60 पर भी, 90 पर भी चेक कर ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम में मत करिएगा ना चेक, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि साइन और कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो डिग्री में 45 डिग्री पर और संख्या में √2 पर हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं। 0 अगर हम चेक करेंगे 0 डिग्री, तो cos 0 जो होता है 1 प्लस साइन 0 0, तो यहाँ से आया 1। अब आ जाइए 30 डिग्री चेक कर लीजिए। तो 30 डिग्री अगर चेक करिएगा तो cos 30 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। तो एलसीएम लेंगे तो आ गया 2 और ये रहा आपके पास √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। √3 का जो मान होता है वह 1.732 होता है? तो 1.731, तो 2.732 बटा में कितना है 2 है। अगर हम भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 2 दिया 6 और 2 छक 12, 2 छक 12 इतना आया है, ध्यान रखिएगा। इस 30 पर आया था। अब आ जाइए 45 डिग्री पे। 45 डिग्री अगर आप रखते हैं तो cos 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, एलसीएम √2 रह जाएगा, 1 और 1 2, काटेंगे तो ये √2 बार में कटेगा, ठीक है। और √2 के बारे में अगर कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि 1.414 होता है। √3 1.732 जैसे होता है, जिस तरह से √3 होता है 1.732 होता है, उस तरह से √2 1.414 होता है। मैंने यहाँ भाग क्यों दिया, ताकि मैं दिखा सकूं। यहाँ पर 366 है और ये 414 है, तो ये बड़ा कि ये बड़ा, ये वाला हुआ
तो आप 45 डिग्री पर चेक कर लिया, थोड़ा सा 60 देख लेते हैं। 60 डिग्री पर रखिए, तो cos 60 का मान cos 1/2 और sin 60 का मान √3/2। तो फिर से तो वही चीज यही आ गया, सेम चीज आया ना। तो √3 + 1/2 का मतलब हुआ कि आप ई वाला 1.366 इस 60 डिग्री पर हुआ। 90 डिग्री थोड़ा सा देख लीजिए, 90 डिग्री बोलिए। cos 90 का मान 0 और sin 90 1। अब आप sin देखिए तो cos 0 पर आया 1, 30 पर आया, 30 और 60 दोनों पर सेम आया, 30 और 60 पर आया 1.366 मानिए 366। 45 पर देखिएगा तो √2 आया, लेकिन √2 का मान होता है 1.414 होता है। तो ये वैल्यू तो सेम था, ये वैल्यू। अब देखिएगा कि 1 और 1 बराबर रहा, 1 और ये 366, 1 और 366 बराबर रहा। तो ये 366 है, ये 1 है, और ये वाला 414 है। तो बड़ा कौन हुआ? 1.414, यानी 414 वाला बड़ा हुआ। तो इसी और ये वाला वैल्यू किसका था? √2 का था। और √2 कहां से आया था? 45 डिग्री पर। इस सवाल को 2 बार एग्जाम में पूछा, एक बार डिग्री में दिया और दूसरी बार संख्या के रूप में ऑप्शन दिया। सेम सवाल 2 बार था। ये देखिएगा, एक बार डिग्री के रूप में ऑप्शन था और एक बार संख्या के रूप में। तो डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि आप चेक नहीं ना कर सकेंगे बार बार। आप फाउंडेशन क्यों पढ़ते हैं? कि ताकि बहुत सारा चीज जो लिखने वाला सिस्टम होता है वो खत्म हो जाए, इसलिए फाउंडेशन पढ़ते हैं। तो हम आपको यहाँ पर चेक करके दिखा दिए। अब आपको एग्जाम में चेक नहीं करना है, अब आपको याद ऐसे रखना है कि साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री पर और संख्या में √2 पर। तो अब आ जाइए, यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री और यहाँ मैक्सिमम मान आ जाएगा √2 आ जाएगा। इसको लिखिए। और x के किस मान के लिए cos 3x का मान न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। इस बार आपको क्या कर दिया कि वो cos के साथ 3x कर दिया, और यहाँ से आपसे पूछता है कि मिनिमम क्या हो सकता है। तो एक तरफ से रखिए, और क्या। अगर मैं यहाँ 0 रखूं तो 0 में cos 0 कितना होगा? 1। cos 0 1, और यहाँ पर आपके पास आ जा रहा है 3x। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा कि इनका जो मान है, मतलब x का मान कोई थीटा होना चाहिए। तो थीटा का मतलब वो 3 गुना होना चाहिए। तो अगर थीटा का मान 3 गुना होना चाहिए तो 0 अगर हम रखेंगे तो 0 आएगा 1, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3। फिर दिया गया है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री रखेंगे। अब cos 45 का मान होता है 1/√2, तो 3 गुने 1/√2 यानी 3/√2 है। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा आपके पास 3√2/2। यानी अगर हम इसको गुना कर दें, भाग दे दें, तो ये कट गया 1.5 पर, और √2 का वैल्यू अगर हम रखते हैं 1.414, तो आपके पास आ रहा है 1.5 इंटू 1.414। ठीक है, गुना करके लगभग में भी हम देख सकते हैं। अगर ये 1.5 और ये 1.5 रहता है, हाँ, तो ये आ रहा है आपके पास 2.1210। अगर हम इसको नहीं भी चेक करते तो ऐसे सोचते कि ये आपका 1.5 है और ये भी आपका 1.5 है। अब 1.5 में से 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 बना, 15 के स्क्वायर 225 होता है, यानी 2.25 के लगभग नजदीक में कहीं जाएगा है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करता तो मैं अपना मन से क्या मानता हूँ कि 2.25 के लगभग में क्या होगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने, ये तो 1.5 है तो इसको भी 1.5 पढ़े, क्योंकि 1.414 होता है लगभग के लिए। तो ये 15 गुने 15 225, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया, और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, तो 2.25 गया। ये 45 डिग्री रहा। 60 डिग्री देखिए, 60 डिग्री अगर हम रखेंगे तो cos 60 का जो मान होगा 1/2 होगा।
1/2 होगा। अब 1/2 गुने अगर हम 3 करते हैं तो ये आ जाता है 3/2 यानी 1.5। ठीक है 60। इसके बाद 90 डिग्री दिया है, तो 90 डिग्री दिया हुआ था तो cos 90 जीरो, तो 0 गुने 3 0। अब आपसे पूछा गया है कि आपको मिनिमम वैल्यू क्या रखना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वाला आया आपके पास 3, ये वाला आया 2.25, ये वाला आया 1.5 और ये वाला आपका आया 0। cos 3x अगर मैं इसको x वहीं पे रख दूं मिनिमम के रूप में, तो x के जगह पर हाँ वही थीटा, तो आपका हो जाता वो 9 या 27 200 इतना डिग्री। पूरा के वैल्यू जो है पूरा के वैल्यू थीटा और ये का वैल्यू थीटा। अब अगर हम इसको दूसरा रूप में चेक करें, क्योंकि इस जगह पर थोड़ा सा रिस्क इसलिए है ना क्योंकि चेंज होता है। x का मतलब थीटा कोई भी इन चारों में से, और उसके साथ 3 लगा हुआ है। अगर मैंने 0 रखा तो 0 गुने 3 0 रहेगा, और cos 0 1 होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट थीटा रखूं 45, तो 45 गुने 3 होता है 135। तो अगला स्टेप में आपको लिखना पड़ेगा कि 45 डिग्री रखेंगे तो बनेगा 135, और ये बनेगा cos 90 प्लस 45 डिग्री। और आगे जब हम जाते हैं तो ये जाता है माइनस में, और माइनस में जाएगा cos बदलेगा साइन में, और ये वाला चला जाएगा साइन 45 डिग्री। और माइनस का मतलब होता है कि -1/√2। अगर 60 डिग्री रखते तो 60 करते तो हो जाता cos 180, और 180 को जब हम तोड़ते तो ये टूटता 180 प्लस 0 डिग्री, और 180 चेंज होता नहीं है इसलिए बन जाता cos 0। और cos 0 का मतलब होता है cos 0 हो जाएगा 1, 90 डिग्री हो जाता है इसका 0, तो ये हो जाता 1। लेकिन चूंकि ये 180 पार हो रहा था इसलिए ये जा रहा था अपना माइनस के रूप में। पता है ना रेंज 0 से 90 ऑल पॉजिटिव, 90 से 180 में साइन और कॉसेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, 180 से 270 में टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। तो ये 180 अगर हम रखते हैं तो भी साइन और कॉसेक के रेंज में जाएगा, और ई प्लस नहीं हो सकता है, ये माइनस होता है, तो ये मैंने माइनस रखा। अब रखते हैं 90 डिग्री। 90 अगर हमने रखा तो 9 या 27 270 बनेगा, और अगर मैं इसको तोड़ने चलूं 90 डिग्री रखने के बाद तो ये टूटेगा cos 270 बन गया, तो 270 रखिए होगा 270 प्लस 0 डिग्री, 270 रख गया। 270 है इसलिए यहाँ पर क्या चलेगा कि हाँ उनके बीच होता है, और ये 270 प्लस पार हो रहा है इसलिए वहां पर चल जाएगा वो प्लस में, और प्लस में जब जाएगा तो cos 0 कितना होता है 1, तो ये रहा प्लस में 1, और ये रहेगा मेरे पास माइनस में ही रहेगा, ये वाला आपका माइनस में ही रहेगा, ये आपका माइनस में रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर हम डायरेक्ट काटे और संख्या के रूप में ले गए, और यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर हम इसको डिग्री को जो फर्स्ट क्लास में हम लोग सीखे थे कि अगर साइन 135 डिग्री का मान कोई पूछेगा तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री में तोड़ के देखेंगे, और उसका एक ग्राफ होता है, और इस ग्राफ के मुताबिक 0 से जो 90 चलेगा वो ऑल पॉजिटिव रहता है, और 90 से 180 जो चलेगा उसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है।
180 से 270 के बीच वर्ड यूज करता है और उसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसके बीच में 360 यहाँ रहेगा और यहाँ पर रहेगा कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो फिलहाल जैसे ही मैं यहाँ पर जीरो करता तो ये जीरो के जीरो हो जाता और कॉस जीरो होता है 1 पॉजिटिव रहेगा। ठीक, 45 अगर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 135 और 135 होता है 90 प्लस 45, और ये वाला जाएगा रेंज में यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां का मतलब हुआ कि 90 तो पार है, तो 90 पार वाला में रेंज है साइन और कॉसेक का, और ये है कॉस, तो ये जाएगा निगेटिव में, तो निगेटिव मैंने लगा दिया। और कॉस बदलता है साइन में, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, लेकिन माइनस था तो -1/√2। अब मैंने अगर यहाँ 60 डिग्री रखा तो ये बना 180, और 180 प्लस 0 अगर मैंने कर दिया तो ये 180 पार हो रहा है, और 180 पार होगा तो इसमें जाएगा और ये निगेटिव कर देगा उसको, तो ये निगेटिव भी मैंने कर दिया, और cos 0 0 रह गया, और cos 0 का मान 1, लेकिन ये निगेटिव के कारण -1। 90 डिग्री जब मैंने यहाँ पर रखा तो 9 × 27 270 डिग्री हो गया, और cos 270 प्लस 0 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब जब 0 यहाँ पे मैंने किया तो इसका रेंज मैंने देखा, तो जैसे ही रेंज देखा 270 पास cos से पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही छोड़ दिए, और 270, अच्छा रुक जाइएगा, 270, अब चूंकि 270 लिए हैं तो इसमें भी ये भी देखना होता है कि 90 और 270 प्लस माइनस के साथ चेंज हो जाते हैं, तो ये 270 है तो cos चला जाएगा साइन, लेकिन ये 270 के पार का रेंज में था, इसमें प्लस के साथ रहेगा। ये बात समझने के लिए आपको पहले से इसका नॉलेज होना चाहिए। तो ये 270 के रेंज में है, लेकिन cos चला गया साइन में, और साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको देखना चाहिए कि ये वाला वैल्यू ना, ये तरीका जो है ना, ये तरीका गलत है चेक करने का, क्योंकि हम इसको संख्या के रूप में ले जा रहे हैं, जबकि ये डिग्री है, जो डिग्री उस ग्राफ के अनुसार चलेगा, कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस, और किस में प्लस किस में माइनस ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, और इस जगह पर मैंने लिख दिया है रिवीजन के लिए। तो 0 रखा तो 1 आया, 45 रखा तो माइनस में आया, -1/√2 आ गया, 60 रखा तो -1 आया, और 90 रखा तो 0 आया। तो जो माइनस में गया है वही मिनिमम होगा, माइनस है ना, कम से कम होगा। तो ये प्लस में था, इसको हटा दीजिए, और ये भी प्लस में था, इसको हटा दीजिए। अब आपको चेक करना चाहिए कि -1/√2 मिनिमम होगा कि -1 मिनिमम होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गौर से देखिएगा, ये बताइएगा ना, -1 कम है कि -2 कम है? जो बड़ा दिखेगा वही कम होगा, क्योंकि वो माइनस है। जो बड़ा दिखेगा वही कम होगा, क्योंकि वो माइनस है। अब बताइए, ये दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है आपको? 1/√2 दिखाई पड़ रहा है कि ये दिखाई पड़ रहा है? -1 आपको बड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये 45 डिग्री था, 1/√2 ही रहेगा, और बट्टा में है, यानी 1.414 है। अगर हम भाग देंगे तो आपका 1 से कम, 2 से कम, इस टाइप से जा रहा है। अब माइनस का चक्कर इतना कंफ्यूज करेगा कि आप सब सवाल बना लिए, यहाँ भी 2 में डिसाइड कर रहे थे, और आपको लग जाएगा कि ये वाला हमको छोटा दिखाई पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर मैंने इसमें √2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, √2 का मान 1.414 बटा में 2 हो गया, और यहाँ पर काटा तो ये 0.7 आया। अब मेरे पास ऑप्शन है या तो -1 या तो माइनस में 0.7, तो मैं इसको लिखता हूँ 1 और 0.7। अब ध्यान रखिएगा कि अगर ये प्लस है, अब यहाँ पर हम एक बात करते हैं, प्लस में अगर ये बड़ा है कि ये बड़ा है, 2 बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में माइनस लगा दे तो कौन बड़ा हो जाएगा, और छोटा कौन होगा? इसका मतलब हुआ कि माइनस वाला में जो कम वैल्यू होता है वो बड़ा होता है, और जो ज्यादा वैल्यू होता है वो छोटा होता है। तो याद रखना है कि कम वाला बड़ा है और ज्यादा वाला क्या है,
छोटा है। अब यहाँ आते हैं, एक है -1 और एक है -0.7। तो अगर ये माइनस नहीं लगा रहता तो ये छोटा था और ये बड़ा है, तो ये बड़ा है। माइनस जब लग गया तो ये तो बड़ा पहले भी था, और अब माइनस लगने के कारण ये वाला वैल्यू बना, बड़ा वाला वैल्यू बन गया क्या, छोटा, और छोटा वाला वैल्यू क्या बन गया, बड़ा। और आपको चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू आ गया -1, और -1 हम चेक किए हैं 60 डिग्री पर। तो इस जगह इतना चेक करने के बाद यहाँ भी डिसाइड लेने में आप गलती कर सकते हैं। अब हम लोग ट्रिगो को खत्म करते हैं, और ट्रिगो का क्लास हुआ खत्म। किसी का डाउट होगा तो व्हाट्सएप वगैरह पर भेज दीजिएगा, आप लोग को करा देंगे। अब हम लोग कल के बाद अर्थमेटिक पढ़ेंगे।